Hello, welcome to my class on सामाजिक समस्याओं के कारण the problems, the regions of social problems. इस क्लास में आपको मैं सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर टिम्स का कहना है कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देने वाली अवस्थाओं को सामाजिक रोग, सामाजिक विघटन, मतभेद और विचलन की अवस्थाएं कहा गया है। बीवर के अनुसार सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण, जैसा कि समाजशास्त्रियों ने पाया है, समाज में अंतर्निहित मानवीय आवश्यकताओं का नैराश्य है, जिसने प्रौद्योगिकी को प्रायः क्रांतिकारी अंकों में परिवर्तित कर दिया है, बिना सामाजिक संगठन में तुलनात्मक परिवर्तन किए। आगे हम सामाजिक समस्याओं के कारणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों की राय जानने का प्रयास करते हैं। राव तथा सेल्जनिक ने सामाजिक समस्याओं के 5 कारणों का उल्लेख किया है। वे इस प्रकार हैं। जब किसी संगठित समाज के सदस्यों के संबंधों को व्यवस्थित करने की योग्यता समाप्त होने लगती है अथवा समाप्त होती प्रतीत होती है, तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, जब समाज की संस्थाएं विचलित होने लगती हैं तो सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तीसरा, जब किसी समाज के लोग कानूनों का उल्लंघन करने लगते हैं तो भी सामाजिक समस्याएं उभरने लगती हैं। चौथा, जब लोगों की अपेक्षाओं का ढांचा लड़खड़ाने लगता है तो सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पांचवा, जब समाज के मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होना रुक जाता है तो ऐसी दशा में भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। एक दूसरे समाजशास्त्री हैं पॉल लैंडिस। इन्होंने सामाजिक समस्याओं के 4 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। पहला, व्यक्तिगत समायोजन में असफलता। दूसरा, सामाजिक संरचनाओं में दोष पैदा होना। तीसरा, संस्थागत समायोजन में असफलता। और चौथा, सामाजिक नीति में संस्थात्मक विलंबनाएं। अब हम सामाजिक समस्याओं के कारण को सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए गए हैं। उनमें से एक सिद्धांत है सामाजिक विघटन का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है, इसमें विद्वानों की मान्यता है कि सामाजिक विघटन के कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रोलैंड वारेन ने सामाजिक विघटन को एक ऐसी स्थिति माना है जिसमें मतैक्य का अभाव, संस्थाओं के एकीकरण की कमी और सामाजिक नियंत्रण के अपर्याप्त साधन पाए जाते हैं। मतैक्य के अभाव में समूह के लक्ष्यों के प्रति मतभेद और परस्पर विरोधी भावनात्मक धारणाएं पाई जाती हैं। यह स्थिति विभिन्न संस्थाओं के कार्य संचालन में बाधा डालती है और ये संस्थाएं एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगती हैं और एक ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यक्ति समाज के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। रॉबर्ट फैरिस ने सामाजिक विघटन के लक्षणों के रूप में पवित्र तत्वों के वास, स्वार्थों एवं रुचियों में व्यक्तिवादिता, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर बल, भौतिक सुख संबंधी व्यवहार, एक दूसरे पर अविश्वास और अशांति उत्पन्न करने वाले तत्व आदि पर जोर दिया है। इस प्रकार
हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं के लिए विद्वानों ने इस सामाजिक विघटन को जिम्मेदार माना है। भूतकालीन समाजों में सापेक्ष रूप में स्थिरता, सामाजिक परिवर्तन की बहुत धीमी गति और व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका में स्पष्टता थी एवं लोग मान्यता प्राप्त रीतियों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें व्यक्तियों की क्रियाओं एवं मूल्यों में समन्वय था। धीरे धीरे परिवर्तन की मात्रा बढ़ती गई और एक ऐसी नवीन स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें या तो पुरानी क्रियाएं समाप्त हो गईं अथवा उन्हें अनुपयोगी समझा जाने लगा। व्यवहार के परंपरागत नियमों का प्रभाव कम होने लगा और ये व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में असफल होने लगे। इस अव्यवस्थित स्थिति में नवीन नियमों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया और लोग मूल्यों तथा नैतिकता की परवाह किए बिना व्यवहार करने लगे। यह स्थिति ही सामाजिक विघटन की स्थिति थी जो अनेक सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। रॉबर्ट फेरिस तथा कुछ अन्य विद्वानों ने सामाजिक विघटन को सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण नहीं माना है। इस संबंध में फेरिस ने लिखा है कि सामाजिक विघटन का सिद्धांत उस परिस्थिति की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता जिसमें सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत उन स्थितियों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। किसी समाज में सामाजिक विघटन के नहीं होने पर भी सामाजिक आदर्शों से विचलन की स्थिति या सामाजिक समस्याएं पाई जा सकती हैं। इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं में आपस में कोई संबंध नहीं पाया जाता। यद्यपि सामाजिक विघटन का सिद्धांत सभी सामाजिक समस्याओं की पूर्ण व्याख्या नहीं है, परंतु उनमें से बहुत सी समस्याओं को कम से कम आंशिक रूप में अवश्य समझाता है। सामाजिक समस्याओं के कारणों को बताने में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, जो कि ऑगबर्न द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सांस्कृतिक विलंबना संबंधी उपकल्पना 3 बातों पर आधारित है। पहला, संस्कृति के अनेक पक्ष या वर्ग गति की भिन्न भिन्न दरों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। दूसरा, संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्ष या वैचारिक पक्षों की तुलना में अधिक तेजी से परिवर्तित होते हैं, अर्थात भौतिक पक्ष अभौतिक पक्ष की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है। और तीसरा, भौतिक परिवर्तनों को अपनाने और उनके अनुसार सामाजिक संस्थाओं के विकसित होने के बीच विलंबना के क्षेत्र में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऑगबर्न ने श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार सांस्कृतिक विलंबना ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करने में योग देती है जो सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। आपने बताया कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों को बड़े बड़े कारखानों में काम करना पड़ा, जहां बहुत से श्रमिक समय समय पर दुर्घटनाग्रस्त हुए। ऐसी स्थिति में उनकी शारीरिक निर्योग्यता के कारण परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हुई। औद्योगिकरण के विकास के काफी समय पश्चात कारखानों में दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धनराशि दिलाने का प्रावधान किया गया। भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण के विकास तथा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के पारित होने के बीच के काल को सांस्कृतिक विलंबना काल कहा जाएगा। यहाँ स्थिति और आवश्यकता के मध्य एक तनाव पाया जाता है। आज के गतिशील समाजों में आधुनिक औद्योगिक विकास ने व्यक्तियों की आवश्यकताओं को बदल दिया है और ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठनों के नवीन
स्वरूपों के विकास की आवश्यकता है। संस्कृति के भौतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को शीघ्रता से अपना लेने और उनके अनुरूप होने वाले वैचारिक परिवर्तनों या अभौतिक संस्कृति के पहलुओं में परिवर्तन की दर के धीमी होने और शीघ्रता से इनको लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संक्रांति काल में अस्त व्यस्तता एवं संघर्ष की स्थिति पनपती है, जो सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में भारत में बेकारी की समस्या पाई जाती है, परंतु बेकार लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु बेरोजगारी बीमा योजना प्रारंभ ठीक से नहीं की गई है। यहाँ बेकारी की स्थिति और बेकार व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के बीच एक तनाव पाया जाता है, जो सांस्कृतिक विलंबना है। बेकार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक नियमों के विपरीत आचरण कर सकता है और समाज में अपराध के रूप में सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। वास्तविकता यह है कि गतिशील समाजों में परिवर्तन की गति इतनी तीव्र होती है कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जो संतोषप्रद ढंग से सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ऑगवर्ड ने सांस्कृतिक विलंबना के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रूढ़िवादिता, नए विचारों के प्रति आशंका, अतीत के प्रति लगाव, निहित स्वार्थ एवं नवीन विचारों की जांच में कठिनाई सांस्कृतिक विलंबना के लिए उत्तरदायी है। यहाँ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर केवल कुछ सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति को ही समझाया जा सकता है, सबकी उत्पत्ति को नहीं। अस्थायी प्रकृति के समाजों में भी जहाँ सांस्कृतिक विलंबना नहीं पाई जाती, निर्धनता दिखलाई पड़ती है। इसके बावजूद भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संस्कृति के कुछ पहलू अन्य की तुलना में अधिक तेजी से बदलते हैं, जो सामंजस्य की समस्या पैदा करते हैं। तो अभी हमने सामाजिक समस्या के कारणों को बताने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन इस क्लास में किया। मैं आगे इसी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।